हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। आप लोग अपना बहुमूल्य समय आज दिया है हमारे को। हम आप लोगों के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरा भारत नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है। इसी के तहत हम लोग भी अपने संस्थान में उसका विशेष रूप से ध्यान रखा है और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए रोजगार की अधिक से अधिक संभावना बने महिलाओं के लिए, इस पे हम लोगों ने काम किया है। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जे.एन.के गवर्नमेंट द्वारा, जे.एन.के यूटी गवर्नमेंट द्वारा 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रात्रि पाली में आप महिला श्रमिकों को नियोजन करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को रोजगार मिले। इसी के तहत हम लोग अपने संस्थान में रात्रि पाली में महिला श्रमिकों को नियोजन दिया है, जो नियम के दायरे के अनुसार जो सुविधाएं चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रदान किया है। ये सिस्टम हमारा करीब आप मान के चलें कि 1 साल से ऊपर के से चल रही है। हमारी महिलाएं साथी आराम से काम कर रही हैं, समय से आती हैं, समय से जाती हैं और वो खुश हैं। हमारे सभी कामगार को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले मतलब फरवरी के महीने में 2 दिन लगातार हमारे यहाँ मिल में डिस्टर्बेंस हुआ। कुछ लोग ये बताना चाह रहे थे कि भाई कुछ महिला श्रमिक 8 घंटे की शिफ्ट करना चाहती हैं। तो आपके लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 19 तारीख को इस विषय पे एक नोटिस लगाया अपने लोगों के लिए कि जो भी इच्छुक महिला श्रमिक साथी हैं हमारी, उनको अगर घर की कोई समस्या है तो वो प्रबंधन के समक्ष आए और उन्हें हम 8 घंटे के रोटेशन शिफ्ट में कार्य जरूर देंगे। आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने सारे कर्मचारियों का पूरा हित लाभ का ध्यान रखते हैं। जे.एन.के की सबसे बड़ी यूनिट होने के नाते हमारी एक जवाबदारी भी है और उस जवाबदारी को हम लोग हमेशा निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। आप सभी से ये भी अपेक्षा आप रखते हैं कि जो आज मान लो हमारी बातें जन तक पहुंचनी चाहिए। सीटीएम अपने आप में कठुआ शहर के लिए, जे.एन.के गवर्नमेंट के लिए, एक जे.एन.के शासन समझ लें आप, जे.एन.के के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना ये रोजगार का साधन उपलब्ध कराती है और हम लोग इसमें हमेशा तत्पर रहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। विशेष रूप से आप सभी का ये भी जो है ना हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लोगों के बीच में आए हैं और हमारे बात को आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद मैं अपने श्री ज्वाइंट टीपी श्री यूके पटनायक जी से निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पे और विशेष रूप से आप लोगों को बताएंगे। श्री पटनायक साहब, ये दे दो। हाँ सर, करेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर। आज हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य के दिन है कि हमारे मीडिया भाई लोग सभी हमारे प्रीमाइसेस में आए और आप सभी को हमारा स्वागत है सीटीएम मैनेजमेंट की तरफ से। और जैसे मनोज जी ने अभी आप लोगों को बताया कि सीटीएम जे.एंड.के में एक यूनिट खाली नहीं है, एक जे.एंड.के की परिवार का एक हिस्सा है। और मैं ये गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1965 से जो टेक्सटाइल यूनिट्स इंडिया में चल रहे हैं उनमें गिने चुने 3-4 यूनिट ऐसे हैं जो लगातार 65 से अभी तक चली आ रही है और लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। उनमें से चेनाब टेक्सटाइल मिल एक है और ये ज़रूर हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है। और इसमें
लगातार जो कठुआ की सीटीएम की आसपास की लोग हैं और कठुआ सिटी के लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा योगदान है इस यूनिट को लगातार चलाने में। उनको सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और सीटीएम का हमेशा ही यही रहा कि आसपास की कठुआ की जो सिटी है, कठुआ की आसपास की जो लोग हैं, गांव हैं, उनके डेवलपमेंट कैसे हो, लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये चीज़ के लिए कभी भी सीटीएम मैनेजमेंट पीछे नहीं रहा है और हमेशा आगे के लिए भी करता रहेगा ये चीज़ें। और आप सभी को जैसे ज्ञात है कि पिछले 2 साल से जो वार की सिचुएशन वर्ल्ड में बनी हुई है, उसके वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ा एक हिट लगा है। जो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 40% करीब एक्सपोर्ट होता था, वो आज के टाइम में 15 से 20% में रह गया। तो जिसके वजह से सप्लाई और उसके गैप आया है और उसमें सभी चीज़ों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सारे चीज़ें, इसमें कोई भी अछूत यूनिट नहीं है, कोई भी टेक्सटाइल यूनिट है इंडिया की, सभी इसमें प्रभावित है। लेकिन एक सतलज की मैनेजमेंट का एक बड़ा ये रहा है कि हम अगर कोई भी बिजनेस नहीं मिल पा रहा है या ऑर्डर्स नहीं है, उसके वजह से हम दूसरे यूनिट में स्पिंडल बंद करेंगे, लेकिन कठुआ में हम कभी भी स्पिंडल बंद नहीं करेंगे, यहाँ ताकि पूरे स्पिंडल चले और हमारे साथ में जो श्रमिक भाई जुड़े हुए हैं उनको पूरी तरह हाजिरी मिले, नौकरी मिले, उनको उनका घर चले। इसलिए बाकी इसी सिलसिले में हमारे दूसरे ग्रुप के यूनिट में हम लोगों ने 50,000 स्पिंडल दूसरे भवानी मंडी में हो, राजस्थान वाली यूनिट हो या हिमाचल वाली यूनिट हो, वहाँ पे हम लोगों ने बंद करा। लेकिन कठुआ को कभी इस चीज़ों में अफेक्ट आने नहीं दिया, ताकि यहाँ पे बराबर ये चीज़ें चलती रहे। ये सारे चीज़ें हमारे सभी चीज़ों ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अभी फरवरी महीने में आप लोगों को जैसे ज्ञात है कि 2 बार कुछ बाहर की लोग शरारती तत्व है जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे लोगों को, जो हमारे श्रमिक भाई है, महिलाएं हैं, उनको एक गुमराह करने की कोशिश करा कि नहीं जी ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। वो उसके वजह से एक तो मिल की उत्पादन में बाधा आती है, मिल की डिसिप्लिन में आती है, और जिसकी वजह से कंपनी में जो माल बनता है उसका क्वालिटी में भी इफेक्ट आता है। तो ये सारे चीज़ें, जबकि उनके कोई बेस नहीं है, कोई उनका मिल के साथ में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। जो वर्कर है वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके जो भी चीज़ें समस्याएं हैं वो सारे समस्याएं मैनेजमेंट समय से सबसे बात करके वो उनके निदान करते रहते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाहर की जो इस टाइप का जो शरारत करते हैं, उनसे सभी हमारे श्रमिक भाई सारे जो है संदेश जाए कि उनके मिल के साथ